तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। ये रूहानी वचन शहंशाह जी के मुखारबिंद से आप सभी ने सत्संगों के माध्यम से बहुत बार सुने होंगे। और ये वचन शहंशाह जी ने क्यों सुनाए हैं इसके बारे में भी आप जी ने शहंशाह जी के मुखारबिंद से अनमोल रूहानी वचन सुने होंगे। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शहंशाह जी के इन वचनों के बारे में प्रत्यक्ष रूप में समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि शहंशाह जी के जो वचन शहंशाह जी ने किए हैं वो हम आप तक पहुंचाए और आप उन वचनों को मानकर अपनी ज़िंदगी में अमल रूप में लेकर आकर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहला फ़र्ज़ आपका यही बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रूहानियत से भरे हुए वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आकर दिखाते रहते हैं। और दूसरी बात है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करना है जी। लाइक आप सभी ने ज़रूर ही करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ की रीच हो और वीडियो को पूरा भी आपने ज़रूर देखना है। तो शहंशाह जी वचन फरमाते होते हैं कि जिस प्रकार इस कलयुग में देखने में आता है कि इंसान जो भी कोई नेगेटिव कमेंट करता है अपने सतगुरु के बारे में तो उसे सुनने के बाद में दुख तकलीफ चिंता परेशानी में डूब जाता है कि हमारे सतगुरु के बारे में ऐसा क्यों कहा, हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा क्यों कहा। हम तो मानवता भलाई के कार्य करते हैं, राम नाम के साथ जुड़े हुए हैं, हम तो अच्छे काम करते हैं, फिर भी समाज जनता समाज के चंद लोग हमें अच्छा नहीं कहते, हमारे बारे में गलत बोलते हैं और हमारे गुरुजी के बारे में गलत बोलते हैं। तो ऐसी सोच ऐसे विचार हर एक इंसान के दिमाग में घूमते रहते हैं जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी जब से डेरा सच्चा सौदा जी की नींव रखी गई है तब से ये होता आया है कि डेरा सच्चा सौदा के निंदक बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और वो हमेशा निंदा डेरा सच्चा सौदा की करते रहते हैं। क्योंकि जहाँ संत पीर फकीर सच्चे होते हैं उनकी हमेशा से सदियों से निंदा चली आई हुई है और हमेशा समाज उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे इस दुनिया से जाने के बाद में उनका नाम आज भी अमर है, उन्हें आदर सत्कार के साथ में याद किया जाता है। ऐसा ही डेरा सच्चा सौदा के भक्तों के साथ में हो रहा है और गुरुजी के साथ में भी। वो तो कुल मालिक खुद खुदा है, लेकिन दुनियादारी की निगाह से देखा जाए तो गुरुजी के साथ में भी इन समाज के चंद लोगों ने ऐसे ही सोच के जो मालिक है उनकी यही सोच है और उसी नज़रिए से वो गुरुजी को देखते हैं। लेकिन ये उनको ये नहीं पता कि हमारे गुरुजी जो है वो कुल मालिक है, खुद खुदा है। वो जो भी कर रहे हैं उनका खेल है। जो खेल समझ पाना, रूहानी फ़कीरों के खेल को समझ पाना, परमात्मा के खेल को समझ पाना किसी एरे गोरे की औकात नहीं। उसके लिए भक्ति में डूबना पड़ता है, रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। फिर उनको उस खेल की थोड़ी बहुत झलक हल्की सी कोई 100 में से 0.1% समझ लग सकती है कि ये सब सतगुरु के खेल होते हैं। और वो फिर जो समझ जाते हैं फिर वो सतगुरु की रज़ा में राजी रहते हैं। तो शहंशाह जी हमेशा जब सत्संग फरमाते थे, अब तो शहंशाह जी मिशन पर गए हुए हैं, जब सत्संग फरमाते थे तो हमेशा सत्संग के माध्यम से ये लाइन बहुत बार शहंशाह जी बोलते थे कि तेनू यार नाल की तेनू चोर नाल की तू अपनी निवेड़ तेनू होर नाल की। मतलब दुनियादारी के लोग चाहे जो मर्जी बोले, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, आपको क्या लेना है। आप अपने रास्ते पे सही सलामत चलते रहिए, नेक नियत और दृढ़ निश्चय के साथ आप मानवता भलाई के कार्य करें और इस रास्ते के ऊपर नेक नियत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें तो वो परम पिता परमात्मा आपकी हर एक जायज़ मांग पूरी करेंगे और आपको सारी की सारी खुशियाँ जो मनुष्य जन्म में मिलनी चाहिए, जिस खुशियों के लिए आपको, जिन खुशियों के लिए आपको ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर आप मालिक के नाम के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जो भगवान ने आपको श्वास दिए हैं उनको मालिक के नाम के अंदर व्यतीत करेंगे, उनसे जो कीमती श्वास है उनसे अगर आप राम नाम का जाप करेंगे तो वो परम पिता परमात्मा न तो आपके कोई अंदर कमी छोड़ेगा न ही कोई बाहर कमी छोड़ेगा। क्योंकि शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने जब डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी तो सावन शाही मौज से काफ़ी ऐसे सारे वचन लेकर आए जिन वचनों को सुनकर आपका विश्वास तो और मजबूत होगा ही, बल्कि आप सेवा सिमरन में भी मन जरूर लगाएंगे। शहंशाहों के शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज जी ने सावन शाही मौज से वचन लिए कि जो हमसे नाम ले ले,
जो डेरा सच्चा सौदा से नाम ले ले उसका एक पैर यहाँ और दूसरा पैर सचखंड में होना चाहिए। और दूसरे वचन जो ये लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा आज के समय में इम्पोर्टेंट रखते हैं, वो ये वचन थे कि जो डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी हो, थोड़ा बहुत सेवा सिमरन करता हो और 3 वचनों पर जो ठोक के पेरा दे, जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास हो, उसे ना तो अंदर बाहर न तो अंदर कमी रहे और न ही कोई बाहर कमी रहे। मतलब कहने का कि वो रूहानियत में भी तरक्की करे और दुनियादारी में भी उसे किसी चीज़ की कोई कमी न रहे, वो किसी के आगे हाथ न फैलाए। तो पूज्य गुरुजी ने एक बार सत्संग के माध्यम से ये जो शब्द हमने जो वचन आपको सुनाए हैं, ये सुनाने के बाद शहंशाह जी ने हाथ खड़े करवाए थे कि क्या आप 3 वचनों पर ठोक के पेरा दे रहे हो? क्या आपको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है? अगर है तो ऐसा कोई जीव हाथ खड़ा करे जो इन वचनों के ऊपर अमल भी करता है और उसे किसी चीज़ की कोई कमी हो। उस वक्त लाखों करोड़ों की संख्या में संगत बैठी हुई थी, लेकिन एक भी सिंगल जीव ने अपना हाथ खड़ा नहीं किया। और साथ ही शहंशाह जी ने ये वचन फरमाए कि अगर आप दुख तकलीफ परेशानियों में डूबे हुए हैं और अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो आप इन वचनों के ऊपर अमल नहीं कर रहे। आज से ही आप इन वचनों के ऊपर अमल करें, फिर आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ चिंता परेशानी नहीं आएगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सिर्फ वचनों को मानने की ही भक्ति होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं भी गुरु को मानो लेकिन साथ में गुरु की भी मानो, क्योंकि जो गुरु जी सत्संगों के माध्यम से वचन फरमाते रहते हैं हम उन्हें मानते नहीं हैं। लेबल हमने लगा रखा है कि हम डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, हम गुरु जी के भगत हैं, लेकिन जो गुरु जी वचन करते हैं उनको हम नहीं मानते, तो वो खुशियाँ नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। और अगर हम वचनों को मानते हैं, ये डिंडोरा नहीं पीटते कि हम डेरा सच्चा सौदा जाते हैं, गुरु जी के भगत हैं, लेकिन गुरु जी के वचनों को हम मानते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, मानवता भलाई के कार्य करते हैं, ठोक कर सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो किसी भी चीज़ की कोई कमी हमारी ज़िंदगी में शहंशाह जी हमें आने ही नहीं देंगे। क्योंकि कुल मालिक खुद खुदा है, जिसका बादशाह हो गया तो वो कौन सी जो बाहर जो भी साजो सामान रखा होता है वो तो ऑटोमेटिक उसी का हो ही जाता है। तो हमने बादशाह को अपना बनाना है, न कि साजो सामान को अपना बनाना है। अगर हम बादशाह को अपना बनाएंगे तो ये दुनियादारी के सारा साजो सामान, ऐशो इशरत, धन दौलत, गाड़ी सब अपने आप ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे अपने पास में, और बीमारियां, दुख तकलीफ परेशानियां सारी पंख लगाकर उड़ जाएगी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो जो भी हम डालते हैं वो पूरा देखा कीजिए और साथ साथ सिमरन जरूर किया कीजिए। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।